अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि क्या जो फ़कीर हमें चौकों चौराहों और बाज़ार में नज़र आते हैं उन्हें सदका और खैरात देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अल्लाह पाक के रास्ते में ख़र्च करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो ये जो फ़कीर हैं जो आपको अमूमन चौकों चौराहों और बाज़ार में नज़र आते हैं, उस हवाले से मेरा ज़ाती तजर्बा भी है, ज़ाती मुशाहिदा भी है, और उस हवाले से मैंने काफ़ी मालूमात भी इकट्ठी की हैं। और वो ये है कि ये इन्होंने एक प्रोफेशन एडॉप्ट कर लिया है। ये जो मांगना है ये एज अ प्रोफेशन ये एडॉप्ट कर चुके हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इनके अक्सर ठेकेदार होते हैं। जब सुबह होती है तो वो ठेकेदार बाकायदा इनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पे बैठना है, आपने फ़लाँ जगह पे बैठना है, और उनको बाकायदा टारगेट दिया जाता है और उसमें ठेकेदार का भी बाकायदा हिस्सा होता है। तो ये एक इन्होंने बतौर बिज़नेस जो है ये एडॉप्ट कर लिया है, और इसलिए इनको देते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। यानी आप तहकीक कर लें, जुस्तजू कर लें, और उसके बाद भी अगर आपको वाकई कोई जनमन मिल जाता है तो उनको आप दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 90% जो है ये अमूमन फ्रॉडी होते हैं, फ्रॉड करते हैं। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये मेरा मुशाहिदा भी है और मैंने इस हवाले से तहकीक भी की है। अब अल्लाह पाक के रास्ते में ख़र्च करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है? ये तो डेफ़िनेटली इसके तो कई पहलू हो सकते हैं, और इस पे तो कई वीडियोज़, दर्जन भर वीडियोज़ बन सकती हैं कि अगर आपके वालिदैन मुस्तहिक हैं, आपके बहन भाई हैं, और इसके अलावा आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, तो सबसे पहले हक़ तो इन लोगों का बनता है। उसके बाद अगर आपका कोई पड़ोसी है या आपके मोहल्ले में कोई मुस्तहिक है, यतीम है, गरीब है, जिसको आप बज़ात ख़ुद जानते हों, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है सदक़ात और खैरात देने का। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं, बजाय इसके कि आप पेशावर गदागरों को और भिखारियों को पैसे दें, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि जो लोग फ़र्ज़ किया मज़दूरी करते हैं। एक शख्स है यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में गुज़श्ता कई दिनों से 50+ डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो उसमें भी लोग जो है ना रक्शे चलाते हैं। अब ज़ाहिर है अगर उसके पास पैसे होते तो वो 52-53 डिग्री सेंटीग्रेड में रक्शा क्यों चलाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अखराजात, बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के साथ ताउन करना, ऐसे लोगों पे सदका और खैरात ख़र्च करना मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक और भी चीज़ याद रखें, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से एक बाज़ार तक जा रहा हूँ और मैंने उस रक्शे वाले के साथ जो है ना वो कीमत तय करनी है कि आप कितना किराया लेंगे, तो आपने रेट ख़राब नहीं करना। फ़र्ज़ किया 200 किराया बनता है वहाँ पे, जो एक मामूल है, जो रूटीन है वो 200 है, तो आपने 200 से अबव उसको नहीं देने, उसके साथ रेट में जोड़ तोड़ करना है ताकि वो रेट ख़राब ना हो। क्योंकि फिर वो दूसरों को भी बताएंगे कि देखिए आपसे पहले मैं इस जगह से सवारी वहाँ तक ले गया हूँ तो मैंने 300 उससे लिए हैं, तो फिर वो रेट ख़राब हो जाता है। रेट में आपने उनके साथ जोड़ तोड़ करना है। लेकिन जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और आपने फ़र्ज़ किया उनके साथ 200 रुपये तय किए थे, तो आप उनको 300 दे दें। रेट भी आपका ख़राब ना हुआ। आपने उनको ये बताना है कि 200 आपको बनते थे, ये 300 आप मेरे इस तरफ से ले लें, 100 अबाउ मेरी तरफ से ले लें। तो इस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखो वो मज़दूरी करने के बावजूद, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी अपनी ज़रूरियात और अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, और दूसरों के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे। इस कड़कती धूप में और सर्दी में भी वो काम करते हैं। ऐसे ही जो मज़दूर होते हैं आप देख लें, 800-900 रुपये, 1000 रुपये मज़दूरी लेते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया 1000 रुपये उनकी मज़दूरी है, तो आपने मज़दूरी उनके साथ तय उतनी ही करनी है ताकि वो रेट ख़राब ना हो, ताकि नेक्स्ट किसी से वो ज़्यादा उजरत न ले। लेकिन जब वो मज़दूरी मुकम्मल कर चुके तो आप 1500 दे दें, 2000 दे दें, और आप उनको बता भी दें कि ये मैं इसलिए दे रहा हूँ। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह पाक के रास्ते में ख़र्च करने का। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।